पाकिस्तान ने चीनी सरमायाकारों को मजीद सरमायाकारी की दावत दे दी। बीजिंग में B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों मुल्कों की दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ली चियांग का शहबाज शरीफ के एजाज़ में जोहराना। दोनों रहनुमाओं का आहनी दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। CPEC फेज़ 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर मिलकर काम करने का फैसला। कराकरम हाईवे ML1 रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन पर जोर। गवादर बंदरगाह की जल्द मुकम्मल ऑपरेशनल करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर सनत व IT की भी मुलाकात। सनत, ज़राअत, तिजारत, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दरियाए सतलुज, चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल। नए रेले के बाद दरियाए चिनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद और चिन्योट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी में पानी की आमद 2,48,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड त्रिमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला पर पानी की आमद कम होकर 1,51,000 क्यूसेक हो गई। हेड सिदनाई पर पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसड़ और शादरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नवाबशाह में सकरन के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होने लगा। कच्चे के 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। कोबाड़ों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 2,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर सूरत हाल काबू में है। हरीके और गंडा सिंह पर पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। कोशिश है शगाफ न करना पड़े। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले भाखड़ा डैम मुकम्मल नहीं भरा। खानकी और कादराबाद से 5.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। हेड मोहम्मद वाला पर खतरे वाली कोई बात नहीं है। चिनाब में हेड मराला के पानी में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चूंक फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम्स का मुआयना किया। सैलाबजदा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। वज़ीर आला का फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा। रिलीफ कैंप्स में खवातीन और बच्चों से मिली। मरियम नवाज ने कहा, मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूँ। वज़ीर आला ने बीमार खवातीन को अद्वियात फराहम करने का हुक्म भी दिया। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में एक फ़ैन की कमीज़ पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। आसिफा भुट्टो का नवाबशाह के करीब दरियाए सिंध के हिफाजती बंदों का मुआयना। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजाम, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। भारत ने 5 लाख क्यूसेक मजीद पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत सिंध की तरजीह कीमती जानों और माल मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अगले साल मानसून बारिशों के 20% ज्यादा होने की पेश गोई है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना होगी। ग्लेशियर्स के पिघलने की तादाद में भी अगले साल इजाफा मुतवक्के है। डैम्स बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इत्तफाक़े राय से डैम बनाए जाते हैं। फ्लड मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फंक्शनल है।
पंजाब में सैलाब से 46 अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब से मजमूई तौर पर 45 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। PDMA ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 3900 से जायद देहात सैलाब से मुतासिर हुए। 14,96,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 10 लाख से जायद मवेशी रेस्क्यू किए गए। शदीद मुतासिरा अजला में 405 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 83%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन खोलड़ा पॉइंट, हसवाली, भदवाना, जंग और चिन्योट में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैकड़ों मुतासरीन और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। कैंपों में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमला मौजूद। मुतासरीन सैलाब ने पाक फौज के किरदार को सराहा। मॉनसून का जोरदार स्पेल। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर हिस्से को डबो कर रख दिया। अर्बन फ्लडिंग से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घर और दुकानों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह हो गया। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले भी बिफर गए। दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। जिला भर के तालीमी इदारे बंद रहे। महकमा मौसमियात ने पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान बढ़ गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तारीख में पहली बार सैलाब मुतासिरा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल सर्विस का आगाज। पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासिरा इलाकों में मसरूफ अमल। सैलाब मुतासिरा इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील्स और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। खवातीन और बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए खुसूसी इंतजाम। हामिला खवातीन के चेकअप के लिए डॉक्टर्स और अमला मौजूद। फ्लड रिलीफ में कैंप्स में मौजूद बच्चों की रूटीन वैक्सीनेशन का खुसूसी इंतजाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहिब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। गवर्नर पंजाब ने मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब इस वक्त बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। जब तक मुतासरीन घरों को नहीं लौटते सुकून से नहीं बैठूंगा। मुतासर इलाकों के 6 माह के बिजली बिल माफ करवाने की कोशिश करूंगा। ये वक्त सियासत का नहीं, आवाम की खिदमत का है। तमाम इदारे और मशीनरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक हैं। चिलास में जिला दारेल में शदीद सैलाब से पूरी बस्ती पानी की लपेट में आ गई। मकानात, माल मवेशी, खेत, दरख्त और फसलें सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। गुमारी बाजार के करीब मजनी मोहल्ला मुकम्मल तौर पर तबाह। 2 से 3 नाले भी सैलाब की जद में आ गए। जमीनें बहरान। दारेल में सैलाब से जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त इतला से दर्जनों अफराद की जिंदगियां बच गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुअख्खर कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में इंतखाबात मुअख्खर किए गए। NA 66 वजीराबाद, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल के हल्के शामिल। PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल में भी इंतखाबात मुअख्खर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई है। मुल्क में सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। 9 मई को भी ये कोशिश हुई थी। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। हुकूमत के पेशगी इंतजामात की वजह से नुकसान कम हुआ। तमाम इदारों ने एक टीम के तौर पर काम किया। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। पैरा के SDOs को गंदम की जखीरा अंदोजी के सदबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज कहती हैं कि गंदम की जखीरा अंदोजी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। रोटी के निर्ख 14 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए से नहीं बढ़ना चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत।
मौजूदा हुकूमत में चीनी 50% महंगी हुई। अवाम की जेब से यौमिया 1 अरब रुपए मिल मालिकान को दिए जा रहे हैं। क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने बेबस है? TCP ने चीनी आलमी मार्केट से भी महंगी खरीदी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने और कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 90% शुगर मिल्स के मालिक सियासी अफराद हैं। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी और मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी उफ़क़ पर कामयाबियों की नवीद। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी तरजीहात में तब्दीली आई और उसका झुकाव भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब वाज़ेह है। पाकिस्तान अमरीका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में एक अहम किरदार का हामिल है। अमरीका भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। गुज़िश्ता कई सालों से भारत अमरीकी तरजीहात में शामिल था, मगर अब वो दौर खत्म हो चुका है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर ने पाक अफवाज के आला पेशा वराना मयार को सराहा। NDMA ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचा दिया। NDMA के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 105 टन इमदादी सामान रवाना किया गया। इमदादी सामान में राशन, बैग्स, खैमे, कंबल, चटाइयाँ और अद्वियात शामिल हैं। इमदादी सामान 5 ट्रकों के जरिए तुर्क बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया गया। अफगानिस्तान में 31 अगस्त की रात हौलनाक ज़लज़ले से 1400 अफराद जाँ बहक हुए। भारत में शेख हसीना का गैर मामूली कयाम। बांग्लादेशी अवाम में सवालात जन्म लेने लगे। भारत नवाज पॉलिसीज पर हसीना वाजिद से जवाब तलबी का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। ऑपोजिशन ने सवाल उठाया, क्या हसीना की सियासत नई दिल्ली के इशारों पर चलती रही? 2018 के इंतखाबात से कबल हजारों BNP कारकुनान गिरफ्तार क्यों किए गए? खालिदा जिया को सियासत से बाहर रखने का असर फायदा किसे पहुंचा? भारत ने हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश की जमहूरियत को दांव पर लगा दिया। रबा बरस का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दोनों अमरीकी बरे आज़मों के मुख्तलिफ हिस्सों में किया जा सकेगा। पाकिस्तान में मुकम्मल चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने से शुरू होगा। 8 दिसंबर को 12:57 पर जुज़वी चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। मारूफ इतालवी फैशन डिज़ाइनर और अरबपति ब्रांड के मालिक जॉर्जियो अरमानी 91 बरस की उम्र में चल बसे। जॉर्जियो अरमानी इतालवी फैशन की दुनिया की नामवर शख्सियत समझे जाते थे। उन्होंने मर्दों और खातीन के मलबूसात को नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। अरमानी ब्रांड सिर्फ फैशन तक महदूद न रहा, बल्कि मौसीकी, खेल और लग्जरी होटलों तक फैल गया। अरमानी कंपनी हर साल 2 अरब पाउंड से ज्यादा कमा रही है।